Hello my dear students, have a nice day for you. This is your third chapter. We are a bit different. Dear students, previous जो हमारा वीडियो था उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने नाम लिया था हेलन केलर का और लुइस ब्रेल का। ब्रेल स्क्रिप्ट जो थी उसे भी हमने पढ़ा था। और रिसेंटली जो लास्ट वीडियो था मैंने उसमें आपको एक वर्क दिया था जिसमें आपको अपना नाम लिखना था। जैसे इसमें इंडिया का नाम लिख रखा है वैसे आपको अपना नाम लिखना था। और जो हमारे चैप्टर का टाइटल है वी आर ए बिट डिफरेंट, इसे भी आपको ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखना था। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है उन स्टूडेंट्स के लिए ब्रेल लैंग्वेज का जो चार्ट है मैं एक बार फिर से इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, उसे आप फिर से देखें और उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट के लिए आप उस वर्ड को या उस लैंग्वेज को या एक सेंटेंस जो है उसे आप ब्रेल लैंग्वेज के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये ब्रेल स्क्रिप्ट का जो चार्ट है एक बार फिर से इस वीडियो में शो कर रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर की जो रीडिंग थी, लर्निंग थी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसे भी हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। So let's come with V and concentration all question answers. Dear students, एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को दे रखा है। लास्ट जो चैप्टर्स थे उनके अंदर हमें मैच द फॉलोइंग भी किए थे, क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। यहाँ पर शुरुआत हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स से। शुरू करते हैं इसको। डेवलप्ड ब्रेल सिस्टम लैंग्वेज, दिस इज राइज्ड अल्फ़ाबेट्स बेस्ड ऑन डॉट्स। यहाँ पर बात की जा रही है लुइस ब्रेल की। तो लुइस ब्रेल ने ब्रेल सिस्टम को डेवलप किया था। दिस सिस्टम इज राइज्ड अल्फ़ाबेट बेस्ड ऑन डॉट्स, और ये सिस्टम क्या है, डॉट के ऊपर। जो डॉटिंग जो सिस्टम है 6 डॉट वाला जो पैटर्न है उसके ऊपर पूरा सिस्टम उसके ऊपर बना हुआ है। सेकंड जो हमारा फिल इन द ब्लैंक है उसकी बात करते हैं। पॉइंटेड पेन जो डिवाइस था उसकी बात कर रहे हैं। पॉइंटेड पेन इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग ब्रेल लैंग्वेज, कि ब्रेल लैंग्वेज को राइट करने के लिए किस डिवाइस को या किस चीज़ को या किस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं उसको नॉर्मली एक पॉइंटेड पेन कहा गया। और फिर क्या कहा गया, पॉइंटेड पेन और डिवाइस इज़ कॉल्ड स्टाइलस, और उसी पेन और उसी डिवाइस इंस्ट्रूमेंट को एक नाम दिया गया बाद में, वो क्या था, स्टाइलस। ये हमारे 2 फिल इन द ब्लैंक थे जो एज लाइक फिल क्वेश्चंस थे, या उनको हमने एज ए आंसर्स कंप्लीट भी कर दिया। जिसमें एक में कहा गया कि लुइस ब्रेल ने ब्रेल सिस्टम को डेवलप किया। सेकंड के अंदर कहा गया कि जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस पेन या डिवाइस से हम ब्रेल लैंग्वेज को कंप्लीट करते हैं या प्रिच करते हैं, डॉट बनाते हैं, उसे स्टाइलस कहा गया। थर्ड क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ़ देयर आर एनी फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन नियर योर एरिया, कि अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो डिसेबल्ड हो, डिसेबल्ड का मतलब अपंग हो, जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि वो गूंगा हो या बहरा हो या किसी भी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी उसमें हो, ऐसा अगर आपके आसपास में कोई है, देन टॉक टू देम, तो आप उससे बात करें या उससे पूछें या उसको समझें। एंड फाइंड आउट, किस चीज़ को फाइंड आउट करना है, दे आर कैपेबल टू डूइंग विच टाइप ऑफ टास्क, कि वो किस तरह के काम कर सकते हैं और कैसे करते हैं। यहाँ इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि अगर आपके आसपास नियर बाई एरिया में ऐसा कोई भी पर्सन है जो फिजिकली डिसेबल्ड है तो आपको उसके बारे में जानना है और एक्चुअल में उससे पूछना भी है कि वो अपने काम किस तरीके से कर सकता है। तो इसका जो आंसर है वो हमने सेल्फ लैंग्वेज जो थी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए हैं। क्या लिखा गया, यस देयर इज़ ए डेफ म्यूट वुमेन, कि हमारे पास में एक मुक बाधिर, जिसको हम बोल सकते हैं गूंगी और बहरी महिला है। हु लिव्स नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के पास में रहती है। सी अंडरस्टैंड्स, वो समझ सकती है, बट कैसे, देखो, ऑल थिंग्स इन साइन लैंग्वेज, कि वो साइन लैंग्वेज के अंदर अपनी सारी चीज़ें समझ सकती है, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ में इशारे करके वो सारी चीज़ें समझ सकती है। एंड, और साथ में ये समझाती कैसे हैं उसका, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट, कि जिस तरीके से वो अपनी साइन लैंग्वेज में अपने इशारों से सारी चीज़ें समझती हैं उसी तरीके से अपनी तरफ से साइन लैंग्वेज का जो रिपीटेशन है वापस से रिपीट करके वो उसी लैंग्वेज के अंदर अपनी बातों को समझाने की भी कोशिश करती है और अपना काम या अपनी जो कम्युनिकेशंस हैं उसको वो कंटिन्यू कर सकती हैं विथ साइन लैंग्वेज। डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ पर 3 क्वेश्चंस थे
जिनको यहाँ ब्लैंक्स के रूप में रखा गया और हमने हमारी सेल्फ जो स्टडी जो थी इस चैप्टर की उसके अकॉर्डिंग इनको कंप्लीट किया। यहाँ पर कुछ एग्जामिनेशन टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर दे रखा है, उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई आई एज पर ब्रेल स्क्रिप्ट। मैंने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें इसीलिए आपको मैंने ब्रेल स्क्रिप्ट का जो चार्ट दिया था ताकि आप अच्छे से जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आप ब्रेल स्क्रिप्ट के अंदर कुछ हद तक लिखना सीख जाएं। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन भी यही पूछा गया कि आई जो है वो आई किस तरह से ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखा जाता है और जो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ दिया गया कि आई को इस तरह से लिखा जाता है। इस आई को लिखे हुए ये जो दो डॉट्स हैं इन्हीं की तरह सेम डिट्टो हमें ऑप्शन में मैच करना है कि ऐसा ही आई कहाँ हमारे पास में ऑप्शन में लिखा गया है। बी ए के अंदर सिर्फ सिंगल डॉट है, बी के अंदर डबल डॉट है जैसा आई में लिखा गया, सी में 3 डॉट्स हैं और डी के अंदर 4 डॉट्स हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो आई को पूछा गया कि ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखना है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नंबर सेकंड की बात करते हैं। इसमें कहा गया लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई एम एज पर ब्रेल स्क्रिप्ट। ये अब यहाँ पर हमें एम को आइडेंटिफाइड करना है। एम को बताया गया कि किस तरह से ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखा गया, ऐसे ही ब्रेल स्क्रिप्ट हमें ऑप्शन में मैच करनी है। जब इन्हें हम ऑप्शन में मैच करते हैं तो पता चलता है कि डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारे एम वाले से कंटिन्यूसली मैच कर रहा है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 में इसने दिया लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई वाई। यहाँ पर वाई को पूछा गया एज पर साइन लैंग्वेज। आपको साइन लैंग्वेज के अंदर वाई को आइडेंटिफाइड करना है कि बी ओ वाई लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वाई किस तरह से साइन लैंग्वेज में लिखा जाएगा आप अपने जो चार्ट है ब्रेल स्क्रिप्ट का उस चार्ट के अंदर मैच कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन वाई के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो बी हमारे वाई के लिए परफेक्ट है। उसी तरह से ब्रेल स्क्रिप्ट के अंदर वाई लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 नेम द नेटिव कंट्री ऑफ लुइस ब्रेल। कि लुइस ब्रेल जो थे उनकी जो कंट्री है किस कंट्री से वो बिलोंग करते थे उस कंट्री का नाम पूछा तो वो कौन सी है, फ्रांस। एट द लास्ट इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया व्हाट इज स्टाइलस। स्टाइलस क्या है। इस चैप्टर को जब हमने स्टडी किया था तब भी हमने देखा था स्टाइलस क्या था कि ब्रेल स्क्रिप्ट को लिखते टाइम हम उन डॉट्स को प्रिच करते थे, छेद करते थे। उस छेद करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते थे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया था स्टाइलस। उसे ही हमें यहाँ डिफाइन करना है। द पेन विच इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग ब्रेल लैंग्वेज। कि ब्रेल लैंग्वेज को लिखने के लिए जिन पेन को या जिस पेन को हम यूज करते हैं, पॉइंटेड पेन जिसको हम कहते हैं, पॉइंटेड पेन या डिवाइस इज कॉल्ड स्टाइलस, उसे हम स्टाइलस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज ये चैप्टर विथ क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट किया। एक बार स्लो पॉज के अंदर ये वीडियो वापस से मैं रिपीट करता हूँ ताकि आप अच्छी हैंड राइटिंग में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इस वर्क को अपनी फेयर नोटबुक में कर सकते हैं। सो वंस अगेन स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज आवर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक। लुइस ब्रेल डेवलप्ड ब्रेल सिस्टम। दिस सिस्टम इज raised alphabets based on dots. This is number 2. Pointed pen is used for writing braille language. Pointed pen or device is called stylus. Number 3. If there are any physically disabled people in our area, then talk to them and find out that they are capable or doing which type of task. What is the answer of this question? Yes, there is a deaf mute woman who lives near our house. She understands all things in sign language and explain it. Next forward question is examination type questions. What is the first question? Look at the picture given below and identify I as per Braille script. And which is the right answer? Option number B. Look at the picture below and identify M as per Braille script. And what is the answer of this question? Option number D. Number 3. Look at the picture below and identify Y as per sign language. And the answer is option number B. Next one is name the native country of Louis Braille.
What is the native country of Louis Braille? France. At the last number, question number 5. What is stylus? The pen which is used for writing Braille language. Pointed pen or device is called stylus. My dear students, इस तरह से एक बार फिर से मैंने इसको रिपीट किया है कि आप इसको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक के अंदर बिना किसी करेक्शन के अच्छे से कर पाएँ। इसे अपनी फेयर नोटबुक के अंदर अच्छी हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना है। आज ही हमारा EVS का 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए चैप्टर 4 के लिए। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।